नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं डिफेंस अपडेट। डिफेंस से रिलेटेड आज एक अपडेट और आपके सामने है। जो एक असॉल्ट राइफ़ल है जिसका सौदा अभी भारत को हुआ है अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका ने उसे सप्लाई किया है कि कितनी घातक है अमेरिकी असॉल्ट राइफ़ल जो दुश्मन के हौसले पस्त करेगी। लद्दाख में चीनी सैनिकों के कारण आए तनाव, इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन इन लद्दाख के बीच भारतीय सेना को अमेरिकी असॉल्ट राइफल अमेरिकन असॉल्ट राइफल मिली है। ये ज़्यादा बड़े और खतरनाक कारतूस दाग सकती है। एक तरफ देश जहां कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ चीन से सीमा विवाद गहराया हुआ है। इसी बीच एक अच्छी खबर आई है। भारतीय सेना अमेरिका से असॉल्ट राइफल की दूसरी खेप मंगवा रही है। इससे पहले भी सेना को इसकी एक खेप की आपूर्ति हो चुकी है। अब दोबारा 72,000 SIG-716 असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया जा चुका है। इससे ये उम्मीद बढ़ी है कि चीन के आक्रमण होने पर हमारे जवानों के पास भी उनसे लड़ने के लिए काफ़ी साजो सामान होगा। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय तथा चाइना के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सालों बाद दोबारा तनाव हुआ है। 15 जून की रात दोनों देशों के बीच हुई हिंसक झड़प के बीच भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए। झड़प में चीन के भी सैनिकों का नुकसान हुआ, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि चीन ने इस पर कोई अभी आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन वहां के सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी बातें चलती रहीं। फिलहाल गलवान घाटी में आया तनाव कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में भारत अपनी सेना को लगातार मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में पहले रूस के साथ लड़ाकू विमानों के लिए सौदा हुआ, अब अमेरिकी असॉल्ट राइफल का ऑर्डर भी इसी कदम को मजबूती दे रहा है। पिछले साल भी पुलवामा हमले के बाद इसी राइफल की पहली खेप का ऑर्डर दिया गया था। असॉल्ट राइफल हैंडल करने में ज़्यादा आसान, ज़्यादा बड़े कारतूस वाली होती है। इससे हमला ज़्यादा घातक हो जाता है। फिलहाल अमेरिका और यूरोपियन देशों की सेना इसी राइफल का इस्तेमाल कर रही है। ये राइफल लंबी दूरी के साथ साथ पास के टारगेट पर भी उतनी सक्षमता से वार करती है। ये उन सारी आधुनिक तकनीकों से लैस है जिनकी लड़ाई के दौरान ज़रूरत पड़ती है। वैसे हमारी आर्मी फ़िलहाल जिस इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम इंसास का इस्तेमाल कर रही है, उसमें कई बार मैगजीन टूटने की भी शिकायत आई है। अगर लड़ाई पहाड़ों पर ठंड यानी ठंडे इलाके में हो रही है तो ये जाम हो जाते हैं। लड़ाई के दौरान या लड़ाई के मैदान में ये सैनिकों के लिए जानलेवा हो सकता है। साथ ही लंबी रेंज के लिए भी इंसास प्रभावी नहीं है। ये खामियां इन खामियों को देखते हुए साल 2017 में ही ये कहा गया था कि इस राइफल को चरणबद्ध तरीके से रिटायर किया जाएगा। इसी प्रक्रिया में अब अमेरिका से असॉल्ट राइफल मंगाई जा रही है। इंसास राइफल में 5.56x47 कारतूस लगते हैं, जबकि असॉल्ट में लगने वाले कारतूस इससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अमेरिका में हथियार बनाने वाली कंपनी सिंगसायर इन राइफलों की आपूर्ति करने वाली है। पड़ोसी देशों से बढ़ते तनाव के बीच माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इन राइफलों की आपूर्ति हो सकेगी। यही कारण है कि इनकी खरीद फास्ट ट्रैक परचेज FTP के तहत हो रही है। ये सारी राइफल्स सेना के आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत दी जाएगी। बाकी के सैनिकों को AK-203 मॉडर्न राइफल दी जाएगी। इसे बनाने के लिए रूस के सहयोग से भारत ने अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया है। ये AK सीरीज की भरोसेमंद और मजबूत राइफल मानी जाती है।
जो सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक दोनों ही तरह से काम करती है। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में इसराइल से 16,000 लगभग 16,000 लाइट मशीन गन LMG खरीदने का ऑर्डर किया है। वैसे हथियारों की खरीद ही नहीं, चीन के आक्रामक रवैये का जवाब देने की तैयारी हर स्तर पर हो रही है। इसी के तहत अब अंडमान निकोबार में सैन्य बेस तैयार करना देश की प्राथमिकता में है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस बारे में काफ़ी वक्त से प्लान चल रहा है, लेकिन गलवान मामले के बाद इसमें तेजी आ रही है। समुद्री मार्ग पर खुद को मजबूत करने के लिए अब अंडमान निकोबार कमांड ANC को मजबूत बनाने की बात हो रही है। बता दें कि ये कमांड साल 2001 में तैयार हुई थी। यह देश की इकलौती कमांड है जिसमें थल, वायु, नौसेना तीनों का ऑपरेशन कमांडर एक ही है। इस कमांड की 19 सालों से अनदेखी हो रही थी, लेकिन अब चीन को समुद्र पर सुपर पावर बनने से रोकने के लिए भारत इसे पुनर्गठित करने जा रहा है। इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना है। भारत की सेना पाकिस्तान और मित्रों, इसी के साथ बताते चलें कि इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना है। भारत की सेना पाकिस्तान और चीन के से लगते बॉर्डर पर तैनात है। पाकिस्तान की सीमा पर भारतीय सेनाओं की पाकिस्तानी सैनिकों से अक्सर झड़प होती रहती है। इन खतरों के मद्देनज़र सेना लंबे समय से युद्ध के आधुनिक हथियार की डिमांड करती रही है। हालांकि भारत सरकार में हथियार खरीद एक लंबी प्रक्रिया है, फिर भी इंडियन आर्मी को आधुनिक हथियारों से लैस करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने थल सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक बड़ा फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय ने अहम कदम उठाते हुए अमेरिका से 73,000 असाल्ट राइफल खरीदने के लिए सेना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आर्मी का ये प्रस्ताव काफ़ी समय से। मित्रों, आपको बताना पड़ेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।